Now, Mr. Dr. G.L. Bhatia is with us. Dear members, He will say something on the society at large, what is to be done in the current topic. Mr. G.L. Bhatia. परिवार, समाज और देश में व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया अवश्यंभावी है। जिस दबाव में गेंद गिरती है उसी अनुपात के अनुसार वह ऊपर को उछलती है। आज परिवार, समाज और देश में व्यक्ति कुंठा से ग्रसित है क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। हर प्राणी न किसी तनाव में उलझा हुआ है। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ता है और कोई न कोई मार्ग ढूंढने में प्रयासरत रहता है। पारिवारिक समस्याएं तो बातचीत से हल हो जाया करती हैं। समाज की समस्याएं मोहल्ले की सामाजिक समितियों से हल होने की संभावना रहती है, परंतु देश की समस्याएं भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां की सूझबूझ से ही हल होने की संभावना रहती है। परंतु जहां जहां स्वार्थ आ जाता है वहां समस्याएं सुलझने की उपेक्षा उलझ कर रह जाती हैं, जिससे देश को नुकसान की भरपाई करने में समय काफ़ी व्यर्थ चला जाता है और जान माल का खतरा बना रहता है। और सरकारें जब हल करने का प्रयास करती हैं और प्रयास में विफल रहने के बाद जो सरकार एवं जनता की प्रतिक्रिया रहती है वो सुलझाने की बजाय उलझती चली जाती हैं, जिसका नुकसान सरकार को भी होता है और आर्थिक समस्याएं व्यापक रूप ले लेती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फल भोगना पड़ता है और सरकार के स्थिर रहने में भी खतरा बना रहता है। इतिहास की दो घटनाओं से यह स्पष्ट है कि सरकारों की सूझबूझ की कमी से ही सरकारों को नुकसान उठाना पड़ा। पहला उदाहरण जलियांवाला बाग था, जहां जनरल डायर ने निर्दोषों पर गोलियां चलाकर उस प्रतिक्रिया में जो हुआ सभी को मालूम है और बदले की भावना में जो डायर का हाल हुआ और लोगों में भक्ति भावना से देश आज़ादी लेने के लिए अग्रसर हुआ। दूसरा उदाहरण भिंडरावाला था, जिसके लिए स्वर्ण मंदिर में सरकार ने सेना का सहारा लिया, जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा और हमने एक देश की प्रधानमंत्री एवं जनरल से हाथ धोना पड़ा, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। अगर सूझबूझ से चारों तरफ के रास्ते, खाद्य सामग्री, बिजली एवं पानी पर प्रतिबंध लगा देते तो यह बात इतिहास में इसके उल्ट होती। तो तीसरा उदाहरण आप रामलीला ग्राउंड में 4 जून 2011 को जो रामदेव की सभा में हुआ वह सभी को विदित हुआ। लोगों में यह आम धारणा कर गई कि ये हमला रामदेव पर नहीं हुआ, यह हमला भगवा आतंकवाद पर हुआ, क्योंकि हमारे देश के नेता बार बार भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद को देश के लिए दूसरी जाति के लोगों से वोटों को लेने के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। अगर हम भगवा की संस्कृति पर ध्यान दें तो हमारे ऋषि मुनि भगवा कपड़े पहनते थे, जो कि उनकी सच्ची भावना, सुदृष्टि, भक्ति, सदाचार, आध्यात्मिकवाद एवं ईश्वर के प्रति निष्ठा एवं समर्चा का प्रतीक था। हमारे राजे महाराजे के महलों पर भगवा रंग का ध्वजा लहराता था। युद्ध के मैदान पर भी भगवा तिलक लगाकर सेनानी युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे और सेना में भगवा रंग की पताका लेकर चलते थे। आर्य समाजी भी भगवा रंग के कपड़े पहनकर साधु धर्म का प्रचार करते रहते हैं। संस्कृति पढ़ने वाले बच्चे भी आश्रमों के स्कूलों में भगवा रंग के कपड़े पहनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे सिख भाई गुरुद्वारे में निशान साहब के कपड़े का रंग जो नीचे से ऊपर तक भगवा है और सिर पर कपड़ा भी प्रायः भगवा रंग में रखकर गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारों में भी पंच प्यारों की वेशभूषा भी भगवा होती है। हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपरी हिस्से पर भी भगवा रंग है। ऊंची ऊंची जगहों पर बैठकर सूझबूझ से किया हुआ फैसला राष्ट्र को आगे ले जाएगा, न कि लोगों में भगवा आतंकवाद भ्रम फैलाकर उनके दिलों में जगह बना सकेंगे। धन्यवाद। तो इसके बारे में आप मूल रूप में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो रामदेव पर हमला किया है, ये रामदेव पर हमला नहीं, ये एक भगवा आतंकवाद के ऊपर हमला है। हिंदू आतंकवाद कहकर ये भ्रम फैलाया गया है, ये कि ठीक नहीं है। ये अपनी वोटों की खातिर ये इन्होंने सारा जाल फैलाया है।